Assalamualaikum, मैं सफाज़ात फ्रॉम अरविजन की। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी अबाउट विशिंग यू अ लेट ईद मुबारक। कुल आम तुम बखैर। मैं असल में बहुत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था एंड कुछ 4-5 दिन मैं ऑलमोस्ट ऑन द बेड रेस्ट पे था एंड वेंट टू द हॉस्पिटल, गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इवन फॉर 1 डे। बस मत पूछें, ईद भी ऐसी ही गुजरी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए कोई ज़्यादा वीडियो भी नहीं ला सका। लास्ट वीक एक ही वीडियो में लेकर आया और बस अनफॉर्चुनेटली कुछ थे अप एंड डाउन्स जिसकी वजह से मुझे ये सब सिनेरियो फेस करने पड़े। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक टू द पवेलियन एंड ऑल गुड 100% अपनी हेल्थ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अब शुरू करते हैं वीडियो। मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। मैंने बस बताने की कोशिश करी कि मैं लास्ट वीक क्या सिनेरियो था मेरे साथ जिसकी वजह से मैं ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ बना नहीं पाया। वरना मैंने सोचा था कि ईद पे ये वाला कंटेंट डालूंगा, ये वाली अनबॉक्सिंग डालूंगा, ये वो लेकिन सब धरे का धरा रह गया। क्योंकि आप कहते हैं ना, आप बनाते हैं हज़ारों प्लान लेकिन होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बस वही हुआ। एनीवेज, आज की जो हमारी रिव्यू वीडियो है, और मैं जानता हूँ काफ़ी सारे भाई कहेंगे भाई अब तो सर्दियाँ चली गई, बस कर जाएं। बस भाई आ रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आ रहे हैं। असल में मुझे इतने ज़्यादा सर्दियों के गर्मियों के परफ्यूम्स मिल नहीं रहे जो लॉन्ग लास्टिंग हो, जिसकी प्रोजेक्शन अच्छी हो। हाँ हैं, ऑफ कोर्स है, आई एम नॉट सेइंग नहीं है, लेकिन उस पर भी चल के बात करेंगे आगे कि वो फिर बजट क्रॉस कर जाते हैं। बजट के अंदर रह के एक चीज़ अच्छी ढूंढनी, वो फिर वही हवास और फिर वही रसासी हवास का ब्लैक वाला, या फिर 9 PM रेबल, यानी उसी डायरेक्शन में फिर कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो जिनके रिव्यूज़ उनके भी मैं लाना चाह रहा हूँ। यकीन करें, उनके भी डिकेंड्स पड़े हुए, मैंने टेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन बस वो बीच में मैंने आपको बताया ना, हेल्थ का थोड़ा सा इशू था। एनीवेज, अब ऐसे ऐसे आएंगे और धमाके से आएंगे। अच्छा, ये आ गया हमारा द सेंट मैग्नेटिक। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने किया था प्राइवेट अकॉर्ड का। ठीक है, मेरे चैनल पे उसका रिव्यू मौजूद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं ये असल में मुझे ना बाकी का तो नहीं, मुझे आई हैव नो आइडिया कि मैं बाकी लोगों की तरह किस तरह करूँ, क्या वो बातें करते हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो हाइप पे ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक बंदे की फरमाइश पूरी कर सकूँ। जैसे अब काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो सेंट मैग्नेटिक के बारे में डिटेल्स जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लिमिटेड फॉरेन यूट्यूबर्स के वीडियोस थे जिस पे आप वही बात आ जाती है कि इन्वेस्ट करें ना करें, क्योंकि आज़ाद भाई ने तो ऑनेस्ट रिव्यू बनाना है। ठीक है, अरे हाँ, इस बात से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ भी हुई है। अच्छा, मज़े की बात, चलें वो आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, ये मेरा बैच कोड है 3300 और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसके अलावा। अच्छा, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की जो बातें मैं कर रहा होता हूँ कि यार वो फेक रिव्यूज़ एंड दिस एंड दैट, और उसकी वजह से यकीन करें उनके चमचे इतने आके मेरे चैनल पे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हाँ आप फालतू बात करना बंद करो, रिव्यूज़ के साथ स्टिक करो, दिस एंड दैट, पता नहीं क्या 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 क्या। मैंने कहा सही है यार, ये तो अच्छी बात है, मिर्चें लग रही है लोगों को, हम उनको एक्सपोज कर रहे। लेकिन चले, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको भी और हमें भी। मैं नहीं चाहता कि मुझे ना दे, मुझे भी। ठीक है। अच्छा, बॉस का सबसे अच्छी बात है, इसमें काफ़ी सारे ना ये भी आते हैं फर्स्ट कॉपीज, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, तुर्की की आती हैं। तो इस तरह जैसे ये पंच हुआ हुआ है ना, देखें इस वाले गत्ते के ऊपर बॉस का कुछ सिनेरियो होते हैं, जो चीज़ें आप ज़रा नोटिस कर लिया करें। अच्छा, ये मेरा 23 का बैच है, सही है, और ये 2022 का लॉन्च है, सही हो गया। और दैट्स इट, 100 ml एंड नथिंग एल्स, सही है। ये मेरा बैच कोड मैंने आपको बताया 3300, ये पंच हुआ हुआ, और बॉटल के नीचे भी होगा, उसको भी देख लेते हैं। ये आ गई इसकी बॉटल, और ये रहा 3300 है, ये भी है। इसका साफ पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि इसका बहुत बहुत बुरा हाल हुआ है। भारत, ये आ गया आपकी बॉटल एंड डेफिनेटली द गुड वन। अब ये बॉटल रिफॉर्मुलेट हो चुकी है मेरे ख्याल से। अब इसकी मैं नई वाली की यहाँ फ़ोटो डाल दूंगा, वो ज़रा डार्क कैप है, और ये बॉटल अब चेंज हो गई है। जो मैग्नेटिक आ रहा है, पर जूस की फॉर्मुलेशन का मुझे नहीं पता, नया वाला मैंने टेस्ट नहीं करा। कह रहे हैं कि वो रिफॉर्मुलेट हो चुका है, लेकिन
आप खुद वो जज कर सकते हैं चेकआउट करके। लेकिन ये जो है ना बॉटल, वो डेफिनेटली चेंज हो गई है। सही है। अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं अगर आपने वो नई वाली यूज़ करी कि उसमें रिफॉर्मुलेशन है कि नहीं। बहरहाल ये इसका कैप होता है। बॉटल्स ये सेंट लाइन की तकरीबन सारी ही डिज़ाइन एक जैसी हैं, लेकिन बस ये कि जो नई वाली आ रही है वो भी थोड़ी सी सेम ही है डिज़ाइन में, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस दिया कलर वगैरह में। सही हो गया। चलें अब इसको स्प्रे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्रेयर भी डिसेंट ही है, कोई इतना ख़ास नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है। आई लव कंट्रोलेबल एटमाइजर्स, पता नहीं क्यों। सही है। ठीक हो गया। और वाओ, बहुत मज़े की स्मेल आई है। अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूँ, पहले मैं इसके नोट्स बता दूँ। नोट्स बहुत सिंपल से रखे हुए, फ्रेगरेंटी के पास ज़्यादा मेंशन नहीं करे। आपको मैंने इनका, ठीक है, मैंने इनका फ्रूट जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, इस लाइन में ज़्यादा मैंने इनका फ्रूट यूज़ हुआ है, जो कि एक नटी वाइब भी देता है, थोड़ी सी हर्बल एक्सपेक्ट वैल्यूज़ भी देता है, थोड़ी सी एक स्पाइसी टच भी देता है। ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर आपको ब्राउन यूज़ हुआ। ब्राउन, यस, ब्राउन ब्रेड में, जो ब्राउन ब्रेड में ब्राउन यूज़ होता है, वो गेहूँ क्या बोलते हैं उसे, ब्राउन को, जौ, वो भी है इसके अंदर। एंड प्लस आपका अल्लाह भला करे ब्लैक वनीला हस्क। वनीला एक नॉर्मल वनीला, ठीक है, वो उसकी डंडी जो आती है उसके अंदर से गूदा निकलता है, उसको वनीला कहते हैं, जो कि एक बहुत मज़े की एक क्रीमी सा, एक वाइटिश सा, क्रीम सा, एक स्वीट सा, एक गॉर्मोंडी सी एस्पेक्ट वैल्यू देता है। लेकिन जो हस्क है वो थोड़ी स्पाइसी होती है। कुछ लोग उसको भी चॉकलेट में डालना या अपने स्वीट डिज़र्ट्स में डालना वो करते हैं, रेकमेंड करते हैं। लेकिन जब आप हस्क डालते हैं उसमें थोड़ी सी एक स्पाइसीनेस टच रहती है, एक वो रेशियो उसकी ना स्पाइसीनेस की उसके अंदर रह जाती है। अंदर से अगर आप उसको साफ़ करके निकालते हैं तो उसमें इतनी स्पाइसीनेस नहीं होती। लेकिन जब आप पूरी वनीला हस्क, एक डंडी पूरी जब यूज़ करते हैं, उसके साथ एक हस्क के अंदर स्पाइसीनेस टच रहता है, वो वाली स्पाइसीनेस भी इसके अंदर है। लेकिन ये इसके नोट्स में, ठीक है, ये अब जो मुझे स्मेल आ रही है, मुझे स्मेल आ रही है ब्राउन की, बहुत मज़े की पाउडरी स्मेल इसके अंदर, बहुत बहुत आउट क्लास है। इट्स लाइक अगर आपने दुनिया में सबसे अपनी ज़िंदगी में अच्छा टाल्कम पाउडर यूज़ करा है ना, सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, अब वो मुझे नहीं याद, मैंने शायद किया था यार्डले का, यार्डले कंपनी यूके की, उसका मैंने टाल्कम पाउडर यूज़ करता है, एंड दैट वाज लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो अगर आपने कोई अच्छी सबसे बेस्ट कंपनी का तिब्बतों के ऊपर जाके कुछ यूज़ करा है तो डेफिनेटली ये वो वाला सिनेरियो देता है। उस तरह की इसके अंदर ना वो पाउडरीनेस आती है। अब मुझे नहीं पता इसके अंदर आयरस नोट नहीं है, लेकिन वो वाली ना टैल्कम पाउडर की वो एक स्वीट, एक वो गॉर्मोंडिश, और एक साथ एट द सेम टाइम थोड़ा सा फ्रेशी लेवेंडर टच के साथ वो ना वो पाउडरीनेस आती है, बहुत मज़े की। सही है। एंड हल्का फुल्का सा आपको बैक एंड पे ना एक वो क्लासिक टच ऑफ बॉस सेंट, द सेंट लाइन का जो क्लासिक टच है वो साथ के साथ चलता रहता है। लेकिन पाउडरीनेस बहुत डोमिनेंट किस्म की आती है, जो कि इसकी जो एक परफ्यूम का डीएनए है वो ना ऐसा बना देती है कि आप इसे गर्मियों में भी यूज़ कर लें और सर्दियों में भी यूज़ कर लें। यस, मैं कहूँगा अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वेव नहीं आ रही हैं, तो आप इसे लगा सकते हैं। और अगर आप एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में, तो फिर तो आप आंखें बंद करके इसको लगाएं। एक रूम टेम्परेचर एनवायरनमेंट में भी आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन एक वो पाउडरीनेस की ना एक स्मेल बहुत मुझे आउट क्लास इसमें लगी। हालांकि मनिनका का जो नोट डोमिनेंट किस्म का मुझे लास्ट वाले बॉस सेंट में प्राइवेट अकॉर्ड में मिला था, वो वाला इतना डोमिनेंट इसमें नहीं मिल रहा। ठीक है। लेकिन ओपनिंग में, बहरहाल ड्राई डाउन में इतना ज़्यादा हो ना हो वो मैं आगे चल के बात करूँगा, लेकिन ओपनिंग में नहीं मिल रहा। सही है। एंड बिलीव मी, जो वनीला की स्पाइसीनेस है, जो उन्होंने बताया कि इसके अंदर वो स्पाइसीनेस ऑफ वनीला टच आता है, वो डेफिनेटली उधर है। लेकिन वो थोड़ी सी ना हल्की फुल्की सी मेनेंटा के साथ मिलके हल्का सा हर्बल, हल्का सा, बहुत स्लाइट सा। अगर आपकी मेच्योर नोज़ है आप उसे ग्रैब कर पाएंगे। अगर नॉर्मली आप इतने ज़्यादा मेच्योर नोज़ वाले नहीं हुए तो आपको वो हर्बलनेस इतनी ज़्यादा फील भी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी मेच्योर नोज़ है, वो हल्की सी हर्बलनेस आपको फील होगी ड्राई डाउन पे जाते जाते। ठीक हो गया। और अगर मैं इसके ड्राई डाउन की बात करूँ, it creates more into it becomes, or not creates, it becomes into more
ऐसे कह लें कि यूनिसेक्स स्टाइल पे होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग में ये थोड़ा सा लगता है कि ऐसा कि ये मेल की तरफ शायद जाए, शायद फीमेल की तरफ जाए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन जैसे कि मिड पे और ड्राई डाउन पे पहुंचता है डेफिनेटली ये यूनिसेक्स परफ्यूम बन जाता है। उसके अलावा लेवेंडर इसमें मुझे कहीं पे भी नोट्स में मेंशन नहीं है, लेकिन लेवेंडर की मुझे एक बहुत डोमिनेंट किस्म की एक वो सोपी सी वाइब आ रही है, जो कि मैंने आपको बताया एक वो पाउडरी भी कह सकते हैं, एक टाल्कम पाउडरी भी वाइब कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेशनेस उसके अंदर है उसके अलावा ड्राई डाउन में आपको फील होती है वो स्पाइसीनेस ऑफ दैट वनीला विद मनिनका फ्रूट की हल्की सी हर्बलनेस एंड स्पाइसीनेस एंड दैट नटीनेस। ठीक है, ड्राई डाउन में आपको वो फील होती है विद द क्लासिक टच ऑफ द सेंट लाइन का जो क्लासिक टच है, जो एक जेंटलमैनली वाइब है, वो इसके अंदर साथ आपको लास्ट में फील होता है, जो आपके ड्राई डाउन में चलता रहता है। एंड दैट्स दैट, बस ये इतना सिंपल सा परफ्यूम है एंड बिलीव मी बहुत मज़े की चीज़ है। एंड मुझे डेफिनेटली पता नहीं था कि ये लाइक लिटरली इतना आउट क्लास में स्मेल होगी या सेंट होगा, क्योंकि ये मेरे एक दोस्त की आई हुई है रिव्यू के लिए मेरे पास, एंड आई वाज टेस्टिंग इट एंड बिलीव मी मुझे शौक हुआ। तो मैंने कहा यार पता नहीं, प्राइवेट अकॉर्ड मुझे सही लगा था, लेकिन ये मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगा एंड आई वाज लाइक वाओ, ये अच्छा मज़े की बात है। मैं इस लाइन पे नहीं जाना चाह रहा था, कभी भी इस लाइन पे नहीं जाना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। मैं बॉस लाइन के साथ, बॉटल के साथ स्टिक रहना चाहता था, या बॉटल ग्रीन को उसके साथ रेड, उस डायरेक्शन में जाना चाहता, वो कैनेस्टर वाली बॉटल जो पानी की टीन वाली आती। लेकिन ये लाइन भी मस्त है, मज़े की है, यू कैन ट्राई आउट, स्पेशली द मैग्नेटिक। अगर नए वाले बैचेस का मुझे नहीं पता, पुराना वाला डेफिनेटली वर्थ चेकिंग आउट है। अगर ये आपको कहीं मिले ज़रूर इसे टेस्ट आउट करें, भाई की रिकमेंडेशन है, बुरा नहीं लगेगा आपको, मज़े का। If you're bored with all that sweet gourmandish kind of a fragrance, if you're bored with extra floral touch, you're bored with extra oudiness and that dominant kism of bakhur and all those kind of things, you want something simple, more elegant, more stylish, more plain, peaceful, definitely this one. ठीक है, मतलब जब इंसान कहता है ना, जब मुझे कुछ भी लगाने का दिल ना करो, घर पे बैठा हूँ, चिलैक्स कर रहा हूँ, I want to wear this one, I want to एक्सप्लोर इट, आई वांट जस्ट, मुझे ये रिलैक्सेशन फील देगा इसमें। ठीक है, सो डेफिनेटली ये। और अच्छा, प्रोजेक्शन की बात मैं कर लूँ, इसने मुझे तकरीबन मेरी स्किन पे परफ्यूम लास्ट नहीं करते एज यूजुअल, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। मुझे इसने तकरीबन गिव और टेक आवर, 45 मिनट्स टू आवर दिया प्रोजेक्शन, और लास्टिंग जो है वो आप कह सकते हैं 3 to 4 स्प्रेस के बाद इसने मुझे आराम से 5 to 6, 5.5 आवर्स कह लें। ठीक है, मौसम अभी बहुत ज़्यादा हीट नहीं था, तो 5.5 आवर्स रूम टेम्परेचर पे इसने मुझे दिया। ठीक है, अब वो आप जज करें आप किस इन्वायरमेंट में लगा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि आपको कन्फ्यूजन है कि आज़ाद भाई को भी हमारी भी स्किन पे लास्ट नहीं करता परफ्यूम, तो आज़ाद भाई का प्रोजेक्शन और लास्टिंग इतनी ज़्यादा किस तरह, तो या ये इन्वायरमेंट भी आपको चेक करना पड़ता है कि किस मौसम में आप कौन सा परफ्यूम लगा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे परफ्यूम्स होते हैं जो हीट में या बाइक पे या इस तरह के इन्वायरमेंट पे वो डल हो जाते हैं। वो आपने उसके हिसाब से पर स्प्रेज भी रखनी होती हैं, कितनी स्प्रे करनी है, तो ये सब चीज़ें सिनेरियो मद्देनज़र रख के उसके बाद आप डिसाइड किया करें। ठीक है, डोंट बी सो जजमेंटल। तो ये थी हमारे, हाँ यूनिसेक्स है, ओपनिंग में तो इतना नहीं है, लेकिन ड्राई डाउन में जाके ये यूनिसेक्स हो जाता है। लेकिन फिर भी मेन यूनिसेक्स परफ्यूम्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग प्रेफर भी नहीं करते कि यार हम यूनिसेक्स लगाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेंटली, तो डोंट वरी, ये आपको वो कभी भी वो फीमेल वाइब नहीं देगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो उन्होंने बनाई, ऐसा डीएनए बनाया है जो दोनों तरफ बराबर लीन करता है, लेकिन जो इसे वेयर करेगा वो उसको डोमिनेट करेगा, ये वो चीज़ है। ठीक है, यू कैन गेट द आइडिया। तो ये थी हमारी रिव्यू वीडियो, और आई होप आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में याद कर लिया करें भाई को। और हाँ, मैं आजकल रिव्यूज़ के नीचे जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं बहुत लेट रिप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई वाज नॉट फीलिंग वेल, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द रिप्लाई किया करूँगा। और लाइक और सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।